अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी, मैं हूँ सुमैया रिजवान और मैं हूँ बुशरा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर असद उमर पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक सवाल गोल कर गए। सहाफियों ने मुस्ताफी होने का बयान याद दिलाया तो असद उमर ने मुहारत से हंसी में टाल दिया। डॉलर पर स्टेट बैंक की मुदाखलत के सवाल पर भी जवाब में लाइल्मी जाहिर की। सितंबर गरीब के लिए सितमगर साबित होने लगा। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुलाई में पेट्रोल ने 118 रुपये 9 पैसे का रिकॉर्ड बनाया। अगस्त में कीमत 119 रुपये 80 पैसे तक जा पहुंची थी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 साल में कीमतों में 19 बार इजाफा हुआ, 13 बार कमी की गई। पिछले 15 माह में पेट्रोल 48 रुपये 78 पैसे महंगा किया गया। पेट्रोल बम के पैदर पे धमाके, अवाम महंगाई की आग में चल गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। अवाम की क़ुव्वत खरीद जवाब दे गई। पेट्रोल की कीमत ने अपना ही साबिक़ा रिकॉर्ड रौंद डाला। जुलाई में पेट्रोल ने 118 रुपये 9 पैसे का रिकॉर्ड बनाया। इससे कबल ऑल टाइम हाई कीमत अगस्त 2019 की 117 रुपये 83 पैसे थी। पिछले महीने कीमत 119 रुपये 80 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर आ पहुंची। 15 सितंबर को सितमगर पेट्रोल ने 123 रुपये 30 पैसे का रिकॉर्ड कायम कर दिया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 साल में कीमतों में 19 बार इजाफा, 13 बार कमी की गई। ये कम जून 2020 को पेट्रोल 74 रुपये 52 पैसे, डीजल 80 रुपये 15 पैसे लीटर था। 15 माह में पेट्रोल 48 रुपये 78 पैसे महंगा किया गया। डीजल की कीमत 39 रुपये 89 पैसे बढ़ाई गई। मच्छी का तेल भी 56 रुपये 7 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स के जरिए अरबों रुपए बटोरे जाने लगे। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए टैक्स वसूली हदफ में 150 अरब इजाफा कर दिया। वजारत खजाना के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स वसूली का हदफ 600 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। तेल बाहर से खरीदते हैं, बाहर कीमत बढ़ेगी तो मुल्क में भी कीमतें बढ़ेंगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा यही उसूल बाकी दरामदाद के लिए है। असल कामयाबी यह है कि 75% आबादी की आमदनी भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की कुव्वत खरीद हिंदुस्तान से बेहतर है। तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, जिनको 1100 अरब रुपये इजाफी आमदनी हुई। तामीरात और इंडस्ट्री से वाबस्ता करोड़ों लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है। मिस्त्री और मजदूर की दिहाड़ी 3 गुना बढ़ी है। लेकिन कराची से खैबर तक इस बढ़ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर आवाम परेशान है। क्या कहना है आवाम का, आइए आपको दिखाते हैं। ये तो यही होता है कि हर 1 तारीख को कम हो जाता है, 15 तारीख को बढ़ जाता है, तो आदत तो हुई है हम लोगों को इस तरह की। ये वो बेचारे भी करे क्या करे, तो आगे से उन लोगों ने ये लूटा हमारा मुल्क, तो कोई भी खुश नहीं है, एक बंदा भी खुश नहीं है। भाई क्या कह सकते हैं, बता, हमारा कोई बस चल रहा है, यहाँ पे सारे इदारे मिलके खा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला भत्ते पे चल रहा है मामला, क्या बोलोगे आप? महंगाई ने वहाँ गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है और ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में नहीं है बुलदार साहब की। जैसे मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा नज़रसानी करे और आवाम के लिए सिर्फ यही रिलीफ है कि मतलब इनको पेट्रोल सस्ता कर दिया जाए। हमेशा लोग उकरा पे डालते थे कि उकरा ने, हालांकि इस दफ़ा उकरा ने 1 रुपये उन लोगों को कहा है, मगर इन लोगों ने 5 रुपये बढ़ाए। कुछ कर भी नहीं सकते, बस ये है कि अगर रोडों पे निकलने की कोशिश करें तो फिर भी मुल्क का अमन ख़राब होता है। आए दिन जो है महंगाई बढ़ता लोगों को जो है बहुत जो है प्रेस कर लिया। मजीद जो है आवाम में प्रेस होने का सकत भी नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो भी आगे की तरफ जा रही हैं। और अब बात करेंगे हमजा शहबाज की। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का कहना है कि पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में इजाफा महंगाई के सुनामी में गर्क अवाम पर जुल्म है। तब्दीली का ये सब्ज़ पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नाअहल हुकूमत मईशत की मजबूती के नाम नेहाद दावे करती है, लेकिन अवाम पर मुआशी बोझ डाल रही है। हुकूमती तर्जुमानों की फौज अब अवाम पर एहसान धरने को पेट्रोल की कीमत के दुनिया से ताक़ाबिल जायजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महंगाई कंट्रोल करने की इस हुकूमत में ना सलाहियत है ना इरादा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ महंगाई की चक्की में आम आदमी का तेल निकाल रही है। आटा, चीनी, पेट्रोल समेत कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हुकूमत में महंगाई का जिन ना खा गया हो।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी की तोशाखाना रेफरेंस की समाअत रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साबिक सदर ने बरियत की दरख्वास्त का फैसला होने तक ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। जज एहतसाब अदालत ने नैब को 30 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत की है। एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी पर नैब के गवाह जुनेद शेख के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। जज असगर अली ने आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से एक रोज़ा सस्ता की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। आगे बढ़ते हैं। अहम खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर विफाकी वुज़रा के इल्ज़ामात। पैमरा ने इलेक्शन कमीशन को विफाकी वुज़रा के इल्ज़ामात वाले क्लब भिजवा दिए हैं। आपको बता रहे हैं विफाकी वुज़रा के इल्ज़ामात के मामले पर इलेक्शन कमीशन में इजलास जारी है और इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर विफाकी वुज़रा के इल्ज़ामात। पैमरा ने इलेक्शन कमीशन को विफाकी वुज़रा के इल्ज़ामात वाले क्लिप भिजवा दिए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ज़फ़र इकबाल इजलास की सदारत कर रहे हैं। पैमरा की जानिब से भेजे गए वीडियो क्लिप्स का जायजा लिया जा रहा है। क्लिप्स का जायजा लेकर फवाद चौधरी, आजम सवाती को नोटिस भेजे जाने का भी इम्कान है। और अब बात करेंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान जॉन कमाल के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरअज़्म है। अपोजिशन रहनुमा अख्तर हसन लैंगो ने दावा किया कि उनके पास मतलूबा तादाद से ज़्यादा अरकान की हिमायत है, ताहम आदादोशुमार कुछ और कहते हैं। कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ आज़म उल्फत रिपोर्ट कर रहे हैं। कमाल हुकूमत की हुकूमत को रोबाए सवाल करने की तैयारी। बलूचिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सरकार 65 अरकान पर मुश्तमिल। बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को 33 अरकान की जरूरत है। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के सिर्फ 16 अरकान के दस्तखत हैं। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन के कुल अरकान की तादाद 23 है। तहम अपोजिशन रहनुमा अख्तर हुसैन लांगो फिर भी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। उनका दावा है कि उनके पास तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा अरकान की तादाद पूरी है। तैयारी करते रहे, इस वक्त हमारे पास मतलूबा तादाद हमने पूरी कर ली और इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद है कि हमारा अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगा। बलूचिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की कुल तादाद 42 है। इसीलिए हुकूमती इत्तेहादी पुरुम्मीद है कि अपोजिशन को नाकामी के सिवा कुछ न मिलेगा। तहरीक की कामयाबी के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को 10 हुकूमती अरकान की हिमायत दरकार है। बाज़ हुकूमती अरकान वज़ीर आला से नाराज जरूर हैं, तहम तहरीक अदम एतमाद पर नाराज अरकान में से किसी के भी दस्तखत नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर मार्केट कमेटियों को फीस वसूली से रोक दिया। अदालत ने सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर मुतालिका अफसरान को जवाब समेत पेश होने का हुक्म दिया। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत 2018 के कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैसे ऐसा हुक्म पास कर सकती है। क्या सूबाई हुकूमत के इकदाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़े हैं? लाहौर हाई कोर्ट में जहांगीर तरीन और दीगर शुगर मिल्स की सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केट कमेटियों को फीस वसूली से रोक दिया। सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर फरीक़ैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। अदालत ने मुताल्लिका अफसरान को जवाब समेत पेश होने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि मार्केट कमेटियों से फीस वसूली का कानून सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से बड़ा है। हुकूमत 2018 कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैसे ऐसा हुक्म पास कर सकती है? क्या सूबाई हुकूमत की इंतजामी इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले से बड़े हैं? आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सब पर लागू होता है। शुगर मिल्स ने सेक्रेटरी ज़राअत के मार्केट फीस वसूल से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की है। एहतसाब अदालत ने सेंट डायरेक्टर सब्सिडी केस में एक और प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी। महकमे ज़राअत के चीफ इंजीनियर मुमताज़ अली अब्बासी ने 37 लाख रुपए वापस कर दिए। जाली बैंक अकाउंट केस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। अदालत को रेफरेंस में नामजद छठे मुलजिम की प्ली बार्गेन से आगाह किया। महकमे ज़राअत के चीफ इंजीनियर मुमताज़ अली अब्बासी ने अपने हिस्से की रकम वापस करने की तस्दीक की, जिस पर अदालत ने प्ली बार्गेन के नैब फैसले की तौसीक कर दी। नैब अब तक 10 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन कर चुका है।
असलहा लाइसेंस की मद में वसूल की गई रकम में से 6 करोड़ रुपए से जायद कौमी खजाने से गायब हो गए। रहमान मलिक दौर में वसूल शुदा रकम गायब होने का इंकशाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी में हुआ। कमेटी ने मामले का नोटिस लेते हुए 1 माह में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, असला लाइसेंस पर लिए गए 6 करोड़ रुपए गायब हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सेली कमेटी में बड़े इंकशाफ से खलबली मच गई। ऑडिट हुकाम के मुताबिक ये रकम साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के दौर में वसूल की गई थी। रहमान मलिक के दौर में 88,838 असला लाइसेंस जारी हुए। फीस कीमत में 51 करोड़ रुपए से शायद हुकूमती खजाने में जमा हुए, मगर रिकॉर्ड नहीं दिखाया। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक रकम में से 6 करोड़ 17 लाख का रिकॉर्ड नहीं। ज़ेली कमेटी ने मामले का नोटिस दे लिया। 1 माह में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। चंद हजार रुपए की डेस्क 29,000 रुपए में खरीदने का प्लान, कौम के 3 अरब रुपए करप्शन की नजर हो सकते हैं। गड़बड़ घोटाले की शफाफ तहकीकात की जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने चीफ सेक्रेटरी तालीम और खजाना को खत लिख दिया। डेस्कों की कीमत अदा करने से फौरी रोकने का मुतालबा किया गया। महंगी तरीन स्कूल डेस्कों की खरीदारी गड़बड़ घोटाला है। कौम का पैसा साया होने से बचाया जाए। हलीम आदिल शेख ने चीफ सेक्रेटरी तालीम और सेक्रेटरी खजाना को खत लिख दिया। लिखा कि सबसे पहले अदायगी रोकी जाए, फिर डेस्क स्कैंडल की मुकम्मल तहकीकात की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। खत के मुताबिक टेंडर 320% ज्यादा कीमत पर किया गया। खरीदारी से कौमी खजाने को 3 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हलीम आदिल ने पुरानी बोलियों का हवाला देते हुए लिखा कि 5,700 रुपए से 6,860 रुपए बमा टैक्स बोली लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को नजरअंदाज किया गया। 23,000 से 29,000 रुपए की टैक्स फराहम करने वाले को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कई 100 गुना ज्यादा कीमत पर टैक्स देने वाले को क्यों कॉन्ट्रैक्ट मिला, इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि आई वोटिंग के मामले पर नादरा और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत में चेयरमैन नादरा के लहजे पर इज़हार मायूसी। लिखा, नादरा के खत से तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है और नादरा इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहा है। इलेक्शन कमीशन और नादरा आमने सामने एक दूसरे को तनकीदी खत लिख दिए। इंतखाबात के लिए किसी नए तरीकाकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खत के लहजे से लगता है कि इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा को जवाबी खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नादरा इलेक्शन कमीशन से ई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहदा करना चाहता है। नादरा पहले बताए कि इसने ई वोटिंग का साबका मंसूबा क्यों छोड़ा, जिस पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। खत के मुताबिक मौजूदा निज़ाम में खामियां थी तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्या किसी पर जिम्मेदारी का तयन किया गया। नादरा की जानिब से इख्तियार किया गया लहजा मायूस कुन है। नादरा ने इलेक्शन कमीशन से ई वोटिंग के मुजव्वज़ा निज़ाम पर मुस्बत पेशरफ के लिए खत लिखा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।